जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के जो भी नियम है उनसे जो भी गुणा भाग जोड़ घटाव में जो भी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं उनको पढ़ेंगे। और इसके पहले वाली जो भी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं के प्रगुण को पढ़ा था, उनका परिचय पढ़ा था, उनके जोड़ घटाव या फिर उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें थी वो बताया गया था जो कि आपके सिलेबस में थी। और आज हम लोग परिमेय संख्या और पूर्णांक से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान ये चैप्टर है, लेकिन अगर ध्यान देते हैं तो इसमें बहुत छोटी सी गलती भी होती है जो हमेशा आपके साथ चलती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तब। यहाँ देखिए, आज हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण पढ़ेंगे, और उसके बाद पूर्णांक में क्रमबद्धता, पूर्णांक का योग घटाव गुणा और भाग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ेंगे। पूर्णांक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, परिमेय संख्या पढ़े हैं, अपरिमेय संख्या पढ़े हैं, और उसके पहले हमने नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी बताया था। तो वो चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में दिया गया, मतलब हम लोग शायद दूसरे चैप्टर में ही था उसको पढ़े, दूसरे में नहीं तीसरे वाले में था उसको पढ़ा गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो हम लोग गिनती के लिए यूज करते हैं, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8, जो भी चीज़ें हम गिनती के लिए यूज करते हैं, जो भी संख्याएं गिनती के लिए यूज करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, इनमें अगर हम जीरो भी ले लेते हैं तो इनको पूर्ण संख्या कहा जाता है। और अगर अब ऋणात्मक संख्याएं भी अगर इसी में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्याएं लेने के पश्चात अब जो है ये जान लीजिए, ऐसे आगे आप गिनते चले जाइए, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सब कुल मिला के क्या बनाते हैं, कुल मिला के यही बना लेते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्णांक। कहने का मतलब समझ धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर के क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमने आपके लिए रख रखी है, मतलब ये परिभाषा और इनका निरूपण, दो चीज़ें हैं। निरूपण की बात करें तो संख्या रेखा पर आपने पहले भी पढ़ा है, आज हम वो चीज़ फिर से बताने वाले हैं। संख्या रेखा पर हमने इसके पहले पूर्ण संख्या का निरूपण बताया था। यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पर संख्या रेखा आप खींच लेते हैं, ये संख्या रेखा है मान लीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे मध्य में क्या होगा, सबसे मध्य में आप क्या करिएगा, सबसे मध्य में आप 0 लीजिए, और आप लेफ्ट और राइट साइड में दो चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे आप इधर लेते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसे आप आगे लिखते चले जाएंगे। और इधर अगर आप लेते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ऐसे जहाँ तक आप लिख पाएँ, -8, ऐसे आप लिखते चले जाइए। ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो अब देखिए, इधर हमने प्लस नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस नहीं है। आप नहीं भी लिखे होंगे आगे चिन्ह तब भी वो प्लस माना जाता है। ठीक है, आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लिखे हैं तब भी क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो इस तरह से हम पूर्णांकों का निरूपण करते हैं, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, जो शून्य के राइट साइड है वो धन में है, मतलब यहाँ धन नहीं लगा, मतलब ये है कि तब भी धन माना जाता है। किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसको धनात्मक संख्या मानी जाती है। और अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये ऋणात्मक संख्याएं आपको दिख रही होंगी। तो इस तरह से कुल मिला के पूर्णांक का निरूपण कर दिया है। और एक चीज़, दोनों तरफ देखिए, तीर का निशान होने का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ तीर का निशान होने का ये मतलब होता है कि ये संख्याएं ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और इसी वक्त एक चीज़ जानेंगे, अभी बाद में भी इस पर चर्चा होगी, कि आप देखिए, हम लोग जितना इधर जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे, उधर ही संख्याएं छोटी होती जाएंगी। जैसे ही हम लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे, जैसे 0 और ऋण 1 में कौन छोटा होगा, ऋण 1। ऋण 1 और ऋण 2 में कौन छोटा होगा, ऋण 2। ऋण 2 और ऋण 3 में कौन छोटा होगा, ऋण 3। कहने का मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड संख्या होगी वही छोटी होगी। ठीक है, अब जैसे ऋण 6 और 1 में पूछा जाए कौन छोटा है, तो ऋण 6 जो है वो छोटी संख्या होगी। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ में आप अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखिए, आपसे जैसे बोला जाए, आपसे ऋण 6 है और 2 है, आपसे बोला जाए कौन सी छोटी संख्या है, अगर ऋण लगा हुआ है तो ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होगी। हमने एक गलत निशान लगा दिया ये।
हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या चाहे जो हो वो धनात्मक संख्या, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब धन माना जाएगा ना। अब चाहे ऋण 6 लिखा जाए, इधर 1 लिखा जाए, तब भी ये जो संख्या है ऋण में जिसके सामने ऋण लगा हुआ है वो क्या होती है, छोटी संख्या होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो पूर्णांक आप समझ गए, पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण हमने बता दिया। यह क्रमबद्धता का क्या मतलब होता है, क्रमबद्धता के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। क्रमबद्धता का मतलब ये है कि जैसे ऋण 8 से 1 बड़ा क्या होगा, ऋण 7। ऋण 8 से 1 बड़ा क्या होगा, ऋण 7। ऋण 7 से 1 बड़ा क्या होगा, ऋण 6। ऋण 6 से 1 बड़ा क्या होगा, ऋण 5। ऋण 5 से 1 बड़ा क्या होगा, ऋण 4। ऋण 4 से 1 बड़ा कितना होगा, ऋण 3। ऐसे ही आप आगे लिखते चले जाइए। ठीक है, तो ये एक क्रम होता है। क्रम मतलब क्या है, एक के बाद एक की संख्याएं जो आती जाती हैं, यही है क्रम। ठीक है, इसमें कोई आप गैपिंग नहीं पाएंगे, एक एक का अंतर सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है इनकी क्रमबद्धता। अब सबसे जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है, जिसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, वह है पूर्णांकों का योग, घटाना, गुणा और भाग। तो पहले हम लोग पूर्णांकों का योग देख लेते हैं। पूर्णांकों का योग देखेंगे, पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है। देखिए, पूर्णांकों का योग हम दो तरीके से बताएंगे, एक तो संख्या रेखा पर बताएंगे, बाकी सामान्य तरीके से भी आपको बताया जाएगा ये चीज। ठीक है, देखिए जैसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले एक काम ये कर लेते हैं कि संख्या रेखा पर योग पहले पढ़ लेते हैं, फिर सामान्य तरीके से भी योग आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 2+3, तो हमने पीछे ही पढ़ रखा है 2+3 का कैसे निरूपण किया जाता है। 2+3 मतलब 0 से हम 2 पर जाएंगे और 2 से फिर से 3 खाना और आगे जाएंगे, यहाँ पर 3 पार्ट्स और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो आंसर हो जाता है वही आ जाता है 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने पिछले एक्सरसाइज में या फिर पिछले चैप्टर में ही आपको बता रखा है। ठीक है, तो प्लस वाले को लेकर के समस्या नहीं होती है, यहाँ समस्या किसी और चीज़ को लेकर के होगी, वो है चिन्ह का मामला। जैसे -2 है और -5 का योग पूछा जाए। योग मतलब क्या होता है, जोड़। मतलब जैसे -2 है और प्लस -5 इनका जोड़, तो -2 और -5 का जोड़ का क्या मतलब हुआ, देखिए -2, -2 का मतलब क्या हुआ, हम 2 खाना पीछे जाएंगे 0 से, और फिर से -5 है, तो -5 होने का क्या मतलब है, हम 5 खाना और पीछे जाएंगे। माइनस नहीं लगा होता, अगर प्लस लगा होता तो अभी उसके बारे में भी बताया जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। देखिए अब -5 है, -2 पहले हमने पीछे लिया 0 से, अब -5 लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका, ये 7 पर जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। कहने का मतलब क्या हो जाता है कि अंततः जहाँ पर हम लोग जा कर के रुके हुए हैं, यही क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप सही बनाइएगा, हमने आपको एक तरीका और बताया था बनाने का। तो कुल मिला के आंसर जो लास्ट में आएगा वो कितना आ जाएगा, -7 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है संख्या रेखा के आधार पर। मान लीजिए आपको संख्या रेखा नहीं बोला जाए, आपसे बोला जाए संख्या रेखा मतलब सिर्फ ये बोलिए कि इनको जोड़िए, या फिर जैसे -2 और -5 को क्या करना है, जोड़ना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तब आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। जैसे देखिए -2 है और यहाँ प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है, अभी इसके बारे में फिर से हम बताएंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस, और ये हो गया -5। ठीक, तो -2 और -5 अगर दोनों माइनस में है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, बस क्या है आगे चिन्ह वही माइनस वाला लग जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, -7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या लिया, -2 -5। अब देखिए अगर ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए जिसमें क्या मिले आपको, जिसमें आपको ये माइनस के बजाय पीछे वाला प्लस मिले। देखिए मैं क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, परेशान मत होइए आप, यहाँ मैं क्वेश्चन आपका लिखने चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा वेट भी कर लीजिए, थोड़ा सा समय मुझे आपका चाहिए। अब देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्या किया जाए, यहाँ पर +5 दिया जाए। क्या दिया जाए, +5, मतलब -2 और +5, क्या करना है, +5। ठीक, तो देखिए क्या है, -2 का मतलब क्या हुआ, 0 से हम कितने पर जाएंगे, -2 पर जाएंगे। अब 5 प्लस में है, 5 मतलब माइनस आने का मतलब हम पीछे जाएंगे, प्लस होने का मतलब क्या है, आगे जाएंगे। तो +5 का मतलब क्या हुआ, अब जहां हम जैसे हम 0 से शुरू हुए, -2 पर जाकर रुके, अब यहां से 5 खाना आगे जाना है। ठीक है, जैसे -2 का मतलब 2 खाना पीछे और +5 का मतलब क्या हुआ, 5 खाना आगे। तो देखिए एक खाना ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5,
कहने मतलब 5 खाना आगे आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, 3 पर पहुंचेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। ये काम आप नीचे कर सकते हैं, संख्या रेखा के ठीक नीचे। ठीक, अब देखिए इस तरीके से आप आसानी जवाब दे सकते हैं। माइनस में जाने का मतलब जितना माइनस होगा उतना पीछे चले जाइए। ठीक है, अभी जैसे -5 था तो हमने क्या किया, -2 से फिर से पीछे 5 चले गए खाने। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर -2 है, फिर +5 है, तो +5 का मतलब क्या हुआ, 5 खाने आगे। आंसर कितना आएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए इसको करने का ये सामान्य जो क्वेश्चन आपको मिला था, अब माइनस के बजाय यहाँ पर क्या हो जाए, +5 आ जाए, तो कैसे करेंगे आप, जैसे -2 +5। तो इसमें सीधी बात ये होती है कि जैसे संख्या रेखा पर करना हुआ तो जो अभी बताया गया उस तरीके से करेंगे। और अगर आपसे संख्या रेखा पर ना बोला जाए, आपसे कैसे बोला जाए, आपसे बोला जाए कि इसको -2 और +5 को, मतलब -2 और 5 को ऐड करिए, जोड़िए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे -2 है +5, तो यहाँ पर एक धन में है एक ऋण में है, तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगता है, चिन्ह वही लगता है जैसे -2 में और +5 में गिनती कौन सी बड़ी है, मतलब इस ये देखा करिए 2 और 5 में देखिए 5 बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, धन है। तो धन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, धन वाला लगेगा। नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, +3। ठीक है, अभी आगे और भी चीज़ों पर बात की जाएगी। बाकी ये संख्या रेखा पर मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये प्लस, और अगर मान लीजिए दोनों प्लस होता है तब हमने बता दिया है पहले, एक प्लस और एक माइनस में होगा तब क्या करना है, और अगर दोनों माइनस में होगा तब क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी और चीज़ों पे भी चर्चा की जाएगी। अगर इनका घटाव आ जाए तब भी नियम वही लगता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एक आध दो क्वेश्चन, बाकी नियम वही लगेगा। देखिए इनका अंतर मतलब घटाव, ये पूर्णांकों का घटाव हम पढ़ने वाले हैं। पूर्णांकों का घटाव कैसे किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। कुछ करना नहीं है, जो योग का नियम है वही घटाव वाला भी होगा, बस ये है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। घटाव अभी कई क्वेश्चन करवा देंगे हम। जैसे देखिए बोला जाए -2 है और -5, ये घटा हो गया। ठीक, तो उससे नहीं मतलब है, मतलब ये होता है चिन्ह वाला, चिन्ह को लेकर के। जैसे अगर मान लीजिए पहले तो हम ऐसा करते हैं, दोनों प्लस वाला लेते हैं, इसे बोला जाए 2 - 5, ये बोला जाए। ठीक, तो 2 - 5 का क्या मतलब है, आप जीरो से पहले जाइए 2 पर, 1 मिनट, आप जीरो से कहाँ जाएंगे, जीरो से जाएंगे 2 पर, ये हम चले गए। अब हमको क्या करना है, माइनस होने के मतलब 5 खाना पीछे, धन मतलब पॉजिटिव होने पर क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं, और माइनस होने पर जितना खाना बोले रहेगा, जितनी संख्या होगी उतना खाना पीछे जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम क्या कहाँ जाते हैं, यहाँ जाके रुकेंगे -3 पर। ठीक है, कहने का मतलब कितना आ जाता है, -3 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और नहीं करना था। ठीक है, नियम वही लगेगा, धन लगा हुआ तो आगे जाना है, ऋण लगा हुआ पीछे जाना है। ठीक है, चाहे जहाँ खड़े रहेंगे वहीं से पीछे मुड़ जाना है। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो अभी हम नियम बता रहे थे ये चीज़, अब अगर आप इसी चीज़ को यहाँ देखिए तो कैसे करना हो, हमने कहा 2 - 5 है, तो 2 - 5 का मतलब ये हो जाता है, हमने कहा एक धन है, जान लीजिए 2 के सामने कौन सा चिन्ह है, धन वाला, और 5 के सामने क्या है, ऋण वाला। एक धन है एक ऋण है, तो 2 में से 5 जाएगा, ऋण 3 बच जाएगा। बस छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, हमेशा क्या होता है, वो उत्तर ऋण में आता है। छोटी सीधी बात इतनी है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह कैसा लगाना होगा, आपको ऋण वाला लगाना होगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। अब देखिए ऐसे कोई भी, जैसे चिन्ह घटाव बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, नियम के आधार पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि घटाव बोल दिया गया बस हम क्या करेंगे, हमेशा घटा ही रहेंगे। जैसे देखिए अभी बोला जाए -2 में से क्या करना है, -5 घटाना है, मतलब -2 में से 5 घटाना है, ये बोला जाए। -2 में से क्या किया जाए, 5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, अब देखिए अब आप सोचेंगे ऋण 2 में से ऋण 5 घटाएंगे, ये तो मामला हो गया, कैसा हो गया, मतलब ऋण 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो फंस जाते हैं आप। फंसना नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना देखना, -2 है और -5 है, तो क्या करेंगे, पहले आप 0 से -2 पर जाएंगे और फिर से 5 खाना और पीछे जाएंगे, तो ये क्या बना, -7। ठीक, और भी क्वेश्चन हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, बिल्कुल आप इसी चीज़ पे समझिए, इसी चीज़ को तो आपको समझना है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे देखिए अगर ये सामान्य तरीके से आपको बोला गया होता तो हमने कहा दोनों माइनस में होगा, ऋण लगा दीजिएगा और दोनों जोड़ दीजिएगा। वो बोला क्या है इससे नहीं मतलब है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे घटाने के लिए बोला है तो ये तो घट ही नहीं रहा, ये जो बोल रहा है घट ही रहा है, आप समझिए पहले। जैसे बोला जाए आप 2 रुपये कर्ज में हैं और बोला जाए आप 5 रुपये और कर्ज में आ जाइए, तो घटने का मतलब क्या हुआ, अब और पीछे चले गए, आप 7 रुपये कर्ज में आ गए। जैसे 2 रुपये कर्ज में थे आप, माइनस होने का मतलब क्या है, कर्ज में होना, ऋणी होना।
तो अगर माइनस 2 रुपये कर्ज में है, 5 रुपये और कर्ज में चले जाते हैं तब कितना हो जाता है, 7 रुपये कर्जा हो गया ना, तो घटे तो हैं। आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप इस चीज़ को समझने के लिए दिमाग लगाइए। देखिए क्या है कि यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इसका हमने सॉल्यूशन दिया, आपको बताया कि ये चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप खुद का भी दिमाग लगाएंगे तभी काम होगा। एक आध क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगा जो कि आपको फंसा सकता है। देखिए जैसे बोला जाए -2, उसके बाद फिर -5 बोला जाता है। जैसे 2, अब आप बोलेंगे बार बार 2 3 यही सब लिया जा रहा है। चलिए हम चेंज कर देते हैं, -3 है और -5 ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, जैसा आप चाहें। तो थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा, -2 ले ले रहा हूँ, ठीक, ताकि इतने में आ जाए, नहीं तो मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, नंबर लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अब आप प्लस देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, परेशान होना नहीं है, क्या करना है, जैसे -3 है, अभी पीछे बताया गया ना, इस चीज़ को घटाने के लिए बोला जाएगा, तो इसमें यहाँ जैसे देखिए ये घटेगा, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर हमने गलती कर दी है, चिन्ह यहाँ पर हमको क्या लेना था, जैसे -3 है और माइनस लगाया जाए और फिर से लिखा जाए -5, ये। अब देखिए जैसे -3 में से -5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना, ठीक। बोला जाए ऋण 3 में से ऋण 5 घटाइए, तो आगे का काम आपको इतना करना है, जैसे ऋण 3 है और ये ब्रेकेट खोल दीजिएगा, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है, धन 5। तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से 3 खाना पीछे जाएंगे, उसके बाद 3 से 5 खाना आगे चले जाइए, तो आंसर अंत में जहाँ रुकेंगे वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ अंत में हम कितने पर रुके हैं, 2 पर रुके हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी हमने आपको नियम बता रखा है कि यहाँ देखिए, यहाँ 3 में से ऋण 3 है और धन 5 है, एक धन है एक ऋण है, मतलब घटाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा, 2 ही आएगा, सीधी बात है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं, यहाँ 5 में से 3 घटाना, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन इसको लिख करके आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ कि जैसे देखिए कहीं भी ज़रूरत पड़े, ऋण और ऋण का गुणा जो होगा हमेशा धन आएगा, ठीक है। ऋण और ऋण का गुणा क्या आता है, धन आता है। एक धन हो और दूसरा क्या हो, ऋण हो, इसका गुणा क्या आएगा, ऋण। एक ऋण हो दूसरा क्या हो, धन हो, तब भी इसका गुणा क्या आएगा, ऋण। और अगर दोनों धन में है तो इसका गुणा क्या आ जाएगा, धन में आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कहने का मतलब चिन्ह समान होगा। देखिए दोनों धन में है दोनों ऋण में है, तो क्या आ जाएगा, धन में ही उत्तर आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी ऋण हो एक धन हो तो क्या होगा, उत्तर ऋण में ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जोड़ घटाव के कुछ और क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपके लिए समय दूंगा, ताकि अब आगे मैं बढ़ूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी पढ़ना है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर लाइन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, नंबर लाइन की आवश्यकता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले सब चीज़ें समझ लिया जाए। जैसे देखिए हम जोड़ या घटाव कुछ भी बात करें कभी, अभी चलिए ठीक है, इसकी बात मैं अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रखा हूँ, उसको उसके साथ में करूँगा। देखिए अब गुणा और भाग की बात कर लिया जाए। देखिए गुणा और भाग का मामला ये है कि जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, इसी से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, ठीक। ये एक क्वेश्चन है, इसी में मैं हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। +5 है इंटू -6 है, और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ +5 इंटू +7, मतलब अगर प्लस नहीं लिखा होता 5 × 7 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा एक लिखने वाला हो ऋण 3 और गुणे धन 6 कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक नियम ध्यान रखें, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए दोनों ऋण में है, दोनों का गुणा करेंगे तो हमने अभी बताया आपसे ऋण ऋण का गुणा धन होता है, तो ऋण 2 और ऋण 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। चिन्ह धन लगा लीजिए या नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक। अब देखिए एक धन एक ऋण में है, तो हमने कहा गुणा होगा, अगर एक धन में होगा एक ऋण में होगा तो उसका गुणा क्या होता है, ऋण होता है। 6 पंचे 30 और ये ऋण लग जाएगा, बस, ठीक। जैसे गुणा करते हैं वैसे करेंगे, बस चिन्ह पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ देखिए दोनों धन में है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। एक ऋण और एक धन में होगा तो 6 × 3 = 18, वो भी ऋण में हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा हम ध्यान देते हैं भाग पे। सेम क्वेश्चन नहीं, बदलूंगा थोड़ा सा। ये है गुणा, पूर्णांकों का गुणा, और पूर्णांकों का यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाग वाले का क्वेश्चन। जैसे देखिए हम सेम चीज़ लिखने वाले हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। देखिए इसको भाग करना है ऋण 2 से, ठीक। अब ऐसे ही मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है ऋण 15 को हमको भाग करना हुआ धन 3 से। धन 3 लिखें या सिर्फ 3 लिख देते, मतलब सेम निकलेगा। तीसरा देखते हैं
मान लेते हैं 20 है और इसको भाग करना है -4 से, ठीक है। इसके बाद क्या है, मान लीजिए हम 24 को हम 6 से भाग करते हैं। तो देखिए बात ये है कि दोनों ऋण में है, इसमें पहला ऋण दूसरे धन में है, पहला धन दूसरा ऋण में है, दोनों धन में है। तो हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि कहीं भी मिले, बड़ी संख्याएं मिलेंगी तब भी नियम नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर दोनों भाग में है, जैसे दोनों गुणा में था, दोनों सॉरी भाग में दोनों ऋण में, जैसे वहाँ गुणा में दोनों ऋण में था तो धन आया था, वैसे अगर भाग में भी दोनों ऋण में है तो आंसर किस में आएगा, धन में आएगा। धन नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। समझ रहे हैं इस चीज़ को। जैसे ऋण 10 है और ऋण 2 है, ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 पंचे 10, यही चीज़ तो हुआ। अब देखिए अगर दोनों में से कोई एक ऋण में, जैसे ऋण 15 और धन 3 है, दोनों में से लेकिन कोई एक अगर ऋण में होगा तब, तो देखिए ऋण 15 को 3 से भाग करेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा। और लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं 20 को ऋण 4 से भाग करें तब भी ऋण 5 आएगा। दोनों में से कोई भी एक ऋण में होगा तब उत्तर किस में आएगा, ऋण में। अगर दोनों ऋण में है तो धन में आएगा, दोनों धन में है तब भी धन में ही आएगा। देखिए 24 को 6 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4, 6 चौक 24 होता है। अब दोनों धन में है तो उत्तर धन में आ रहा है, दोनों ऋण में रहेगा तब भी उत्तर धन में आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऋण में होगा तब क्या हो जाएगा, उत्तर ऋण में आएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे और यही नियम परमेय संख्याओं पर भी लगेगा। भाग परमेय संख्याओं का होगा तब भी यही नियम लगेगा, गुणा परमेय संख्याओं का होगा तब भी यही नियम लगेगा। इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है आपके लिए। अब देखिए अब हम आते हैं परमेय संख्याओं पर। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q शून्य ना हो, ये चीज़ आपने पढ़ा है। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जहाँ पर परमेय संख्याएं हर चीज़ें बताई गई थी, उनकी परिभाषाएं, उनके जो भी एग्जाम्पल थे उनको बताया गया था, ठीक है। अब देखिए हम परमेय संख्याओं का योग पहले पढ़ेंगे। परमेय संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो देखिए जैसे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन मतलब हर एक में बराबर रहेगा, एक में हर बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो मैं करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे मान लीजिए 6/5 है और 3/5, ठीक। तो देखिए दोनों का हर बराबर है। इसमें ऐसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 7/4 और धन 3/4 और धन, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 9/4, ठीक। ये हो गया। तो हर देखिए सब में बराबर, इसमें देखिए हर 5/5 है और दूसरे वाले में देखिए, अब यहाँ देखिए हर 5/5 है तो क्या करेंगे, नीचे 5 लिख लेते हैं और 6 धन 3 कर लेंगे, ऊपर वाला वैसे ही जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9/5, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो हर बराबर होगा तो 4 ऐसे लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, 7 धन 3 धन 9, कितना हो जाएगा, 7 3 10 9 19/4, यही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर वही लिखा जाएगा, हर नहीं जोड़ना है। जैसे हमें ये चीज़ आप जैसे 6 से शुरुआत हो जाती है, कक्षा से 6 से बच्चों को ये बुक्स में मिलने लग जाता है और वहाँ से बताया जाता है। कहीं कहीं और एडवांस थोड़ा सा रहते हैं। तो यहाँ आप देखिए हर बराबर होने पर ये घटना होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब इसमें चाहे जितना मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हर बराबर होगा तो हर में यही लिखना होगा जैसे अभी लिखा गया, ठीक है। अब देखिए इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करके अब इसको नोट कर सकते हैं आप स्वयं से। बस मैं थोड़ा सा समय लूँगा, मतलब जल्दी कर रहा हूँ इसलिए वजह से, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं जल्दी से बता दिया जाए। वीडियो आप रोक करके नोट कर लिया करिए, ठीक। अब देखिए मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ। बदलाव कुछ इस प्रकार से करूँगा, जैसे मान लीजिए जो हर है इन दोनों का मैं वही बतलूँगा, ठीक। उसके बाद कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा आप खुद को सक्रिय रखिए, क्योंकि हर बराबर था तब तो आसान था, लेकिन अब कहीं कहीं मुसीबत आपके लिए बन जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया जाए और यहाँ पर 5 दिया जाए, नहीं ऐसा करते हैं, 1 मिनट, हम क्या करते हैं, यहाँ हर हम यहीं 5 लेना था हमको, सेम नहीं ले रहे, कुछ वजह है। 5 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 6 नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं 6 ही ले लें फिर। चलिए 6 लेते हैं, ठीक। अब सुनिए करना क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन मैं चाहूँ तो एक शॉर्टकट तरीका बता दूँ जो कि सामान्यतः लोग बताते हैं, लेकिन वो जैसे जो नियम यहाँ शॉर्टकट लगेगा दो संख्याओं वाले में, यहाँ आप फंस जाएंगे। यहाँ देखिए 3 संख्या, एक ये एक ये एक ये, और यहाँ आप देखिए यहाँ सिर्फ 2 ही है। तो 2 वाले में एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं लगता, क्योंकि वो दूसरा ये जैसे 2 से ज़्यादा पद हो जाएंगे तब आप फंस जाएंगे।
तो वो चीज़ अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले एक सामान्य नियम आप जानिए। पहले 5 और 4 का लासा ले लीजिए। 5 और 4 का लासा निकालना आपको हमने लासा बताया है। 5 और 4 का लासा, लासा यहाँ क्या होगा, 5 और 4 का लासा 20। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जैसे 5 और 4 का लासा अगर आप 20 ले लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों के हर में एक साथ इसको लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, आगे की संख्या उतारे। अब देखिए जो यहाँ पर आपको ये संख्या दिख रही है, ठीक, 5 है। 20 को आप 5 से भाग करेंगे, मतलब जो लासा आया था उसको 5 से भाग करेंगे। 5 चौक 20, मतलब 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 4 यहाँ आप लिख देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए फिर जो चिन्ह यहाँ होगा उसको उतारेंगे और जो ऊपर अंश में है उसको लिख लेंगे। अब देखिए आगे का काम क्या है, आगे जो यहाँ पर हर दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 से आप 20 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। अब आगे का काम आपके लिए आसान बन जाता है। कैसे बनेगा देख लीजिए आप, 6 चौक 24, 5 तिहाई 15/20 हो जाएगा। और ये कितना बन जाता है, 39/20। कुछ करना नहीं था इसमें। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले इसी चीज को फिर से मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। देखिए पहला काम क्या होगा, पहला काम 3, 4 और 6 का लासा, 3, 4 और 6 का लासा कितना होगा, ये आ जाएगा 12 होगा। 6 लिख रहे थे हम, 12 होगा। ठीक, इनका लासा क्या आ जाएगा, 12। तो आप क्या करिए, पहले 12 पूरा लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, 3 को पहले ये ऊपर वाली संख्या उतार लीजिए। ठीक, अब 12 को 3 से भाग करेंगे। 12 को जब 3 से भाग करते हैं कितना मिल जाता है, 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12। अब देखिए फिर आगे की संख्या धन लगा के उतारेंगे। 4 तिहाई 12, 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे देखिए अब हम क्या किए हैं, दूसरी बार हम 4 से इसको भाग किए 12 को, जितना आ गया ऊपर फिर से गुणा कर लिए। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा 12 को हम कितने से भाग करेंगे, 6 से। 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 9 को फिर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो कितना मिल जाता है यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 6 चौक 24 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 बटे क्या करेंगे 12। अब इनको जोड़ लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 8 17 हो जाता है, 17 4 21 के 2 बच जाएगा अभी। अब देखिए इसके बाद 2 1 3, 3 2 5 हो जाएगा। 51 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं है, एक बार फिर से जोड़ लेंगे। देखिए 9 8 17 और 17 4 कितना हो जाता है, 21 हो जाएगा। और 21 के 2 बचेगा ही, 2 1 3 2 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो आपका कितना आ जाता है, 51/12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। शॉर्टकट पे हम बता रहे थे, अब जैसे यहाँ पर हमने कहा कि एक और तरीका है, तो क्या बताते हैं सब, देखिए जैसे यहाँ पर 6/5 है और धन 3/4 है। तो इसका क्या करते हैं, जैसे 5 चौक 20, इसका इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। और ये 4 छंग 24 और 5 तिहाई 15, बस तब भी कितना आ जाएगा, 5 4 9 आ जाता है और 2 1 3 आ जाएगा और ये 20। उत्तर देखिए दोनों में सेम आया, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं हो पाता, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, इन सब का क्या किया जाएगा, बाद में जो उत्तर आता है इसको सिंपलीफाई किया जाता है, मतलब सरल किया जाता है काट पीट के, अगर कट रहा होता है तब। लेकिन यहाँ कटेगा नहीं। ठीक है, जहाँ कट रहा होता है वहाँ सरल करते हैं। लेकिन ये नियम आप अगर यहाँ चाहेंगे तो यहाँ नहीं लगा पाएंगे, इसी वजह से ये जरूरी है कि जो अभी हमने बताया वो चीज़ आप ध्यान रखें। ये हर जगह लागू होगा, जो ये पहले नियम हमने बताया ये हर जगह लागू होगा। ठीक है, अब देखिए यही परिमेय संख्याओं की अगर घटाव की बात करते हैं, तो इसी में मैं थोड़ा सा हिंट दे करके आपको आसानी से बता दूंगा कि घटाव का मामला ये होगा, जैसे दो परिमेय संख्याओं का घटाव पूछेगा। अब दो से ज़्यादा का तो घटाव नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो दो संख्याओं वाला बता दे रहे हैं। बाकी उसके अलावा चिन्ह को लेकर के मैं कुछ आपके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए, बस उसके बाद फिर गुणा भाग पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, बाद में फिर पेपर का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप 1 मिनट का समय मैं आपका चाहूँगा। चलिए जाने दीजिए, वो वहीं छूट गया है, उसको वहीं रहने देते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा सफाई हो जाए।
देर से नौटंकी चल रही है। चलिए ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से मिटा देता हूँ। यहाँ ऋण तो लग गया था, पता नहीं क्या किया है। देखिए ऋण है, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम जो है यहाँ पर भी वही करते हैं, जैसे जहाँ जहाँ आपको ये धन दिख रहा है मैं यहाँ पर ऋण लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऋण का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास थोड़ा सा नियम जो लगाना है आपको, वो अभी इसके पहले जो एलसी हमने बताया पूर्णांक में, वही नियम लगाना होगा। जैसे 4 और 5 का लासा हम 20 लिख लेंगे। अब ऊपर 6 लिखे, अब 20 को पहले हम 5 से भाग दिए, 5 चौक 20, तो 4 से ऊपर गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर वाला लिखा जाएगा। देखिए वहाँ धन था तो हमने धन उतार लिया था, यहाँ ऋण है तो हम लोग क्या करेंगे, ऋण उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ ऋण है तो हमने यहाँ पर ऋण उतार लिया। अब देखिए 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 24 ऋण 15/20 कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। अब इसमें घट जाएगा, वहाँ जुड़ रहा था यहाँ घट जाएगा, बस इसमें वही बात होती है। जैसे जहाँ वहाँ पर जोड़ रहे थे वहाँ पर घटाएंगे। अब अगर यहाँ ये संख्या छोटी है बड़ी होती तो वही ऋण में उत्तर आता। तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जो पूर्णांक के नियम आपने अभी पढ़े हैं जोड़ घटाव के, वो यहाँ पर भी लागू होंगे, इस वजह से ज़रूरी है। अब जैसे देखिए इन सब का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो 12 होगा। 7 गुणे क्या करेंगे, जैसे 3 चौक 12, 4 से ऊपर गुणा, 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्का 9 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाता है, जैसे 6 दूनी 12 और 2 से ऊपर गुणा किए आ जाएगा। देखिए 7 चौक 28 और ये 9 और ये 18 हो जाएगा। और देखिए कितना हो जाता है, ये 12 बटे में लगा देंगे। अब देखिए यहाँ बात ये है कि अब देखिए चिन्ह के हिसाब से हमको काम करना है। चिन्ह के हिसाब से मतलब देखिए ये दोनों ऋण में है, तो अगर दोनों ऋण में है तो जुड़ेंगे। तो देखिए 9 8 17 मतलब ये 27 बनेगा और बटे 12, तो 28 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 1/12। तो बात समझिए पहले, यहाँ देखिए ऋण 9 है और ऋण 18 है। अभी हमने पूर्णांक वाले में बताया कि अगर दोनों ऋण में होंगे तो जुड़ेगा और चिन्ह कौन सा लगता है, ऋण वाला लग जाता है। बस यही सी चीज, यही इतनी चीज थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऋण 9 और ऋण 18 कितना बन जाता है, ऋण 27, तो 18 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 1/12 बच जाएगा। इसको भी आप नोट कर लेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन आप इसको नोट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, हर जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस नियम को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए यह हमने योग भले लिखा है लेकिन हर जगह ये अभी हमने अंतर का नियम बताया, ठीक। अब देखिए जैसे ये परिमेय संख्याओं का जो हमने जोड़ घटाव बताया है, इसके बाद हम लोग इनका गुणा और भाग पढ़ने वाले हैं। और एक बात समझ जाइए, इसका गुणा भाग इतना आसान होता है कि आप उम्मीद नहीं की होंगे कि वास्तव में इतना ज़्यादा आसान इसका गुणा भाग होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका क्या पढ़ लेते हैं, इनका गुणा पढ़ लेते हैं। गुणा एक साथ हम लोग समझ जाएंगे। देखिए इसके हम 4 टाइप के क्वेश्चन इसके भी बताएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 1/2 है, माइनस में है, और माइनस यहाँ पर देखिए 3/4, -1/2 को -3/4 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम 1/2 को 4/3 से कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम क्वेश्चन कहिए वो चेंज कर देते हैं। यहाँ चेंज करने का मतलब क्या, 7/, चलिए कर देते हैं। अब कुछ भी बदल लीजिए, अपने मन से लिखना है तो कोई बात नहीं, और भी टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं स्वयं से। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे एक धन में हो, जैसे 3/4 ये धन में, और ऋण 5/7 ये क्या करते हैं, ऋण में ले लेते हैं। और इसके बाद पहला वाला धन में ले लेते हैं, पहला वाला ऋण में ले लेते हैं, जैसे 7/9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5। इस तरह से ये हम 4 टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक में क्या लिया गया, दोनों ऋण में, एक में लिया गया दोनों धन में, एक में पहला धन दूसरा ऋण, दूसरे वाले एक में क्या लिया गया, पहला ऋण दूसरा धन, ठीक है। अब देखिए हमने जो अभी बताया आपको कि अगर दोनों ऋण में होंगे तो उनका गुणा धन में हो जाता है। तो ये जान लीजिए दोनों ऋण में तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, धन। और एक बात, जो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना काम करना है, जैसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर लीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, और नीचे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। बस इतना काम करना, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों धन में है तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो धन में है तो धन में ही उत्तर आएगा। 7 1 कम 7, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे यहाँ पर अगर करना है तो देखिए एक धन में एक ऋण में है तो उत्तर ऋण में आएगा, जो कि पूर्णांक में हमने पढ़ा था। 5 तिहाई 15 ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, मतलब इसको इससे गुणा कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर देखिए 7 चौक 28 ऋण में हो जाएगा, और मतलब कुल मिला के एक धन और एक ऋण, उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा, और 9 बचे 45, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा में कुछ करना नहीं होता है। अब अगर ऐसे ही मान लीजिए 2 ही संख्या नहीं कई दिए जाए, कई दिए जाने का मतलब जैसे 1/6 दिया जाए और 4/2 दिया जाए, नहीं 4/2 नहीं लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं
5/3 लिख देते हैं, और 2/5 लिख देते हैं, या फिर से हम 7 कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 को 5 से, फिर 5 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 कम 10 हो जाता है। यहाँ देखिए 7 त्रिक 21, 21 छक्का कितना हो जाएगा, 21 छक्का 126 होना चाहिए। 21 छक्का 126 होगा। ठीक है, कुल मिला के ये गुणा हो गया। ठीक है, वो अलग बात है, ऊपर ऊपर गुणा करके नीचे नीचे फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, या ऐसे ही देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6 करके तब ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर लीजिए। तो वो तो आपके दिमाग के ऊपर काम ये है कि आप कितना ज़्यादा दिमाग रखते हैं, कितना ज़्यादा आपको अनुभव है। जैसे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 3 6, ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। बाकी सिर्फ गुणा बोलेगा तो आप उतने पे ही छोड़ देंगे, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, अब देखिए अब भाग पर क्या करना है, भाग वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। गुणा तो हमने आपको बता दिया, भाग पे कैसे हल करेंगे क्वेश्चन, कैसे दिमाग लगाते हैं आप, इसको देखिए। भाग वाला भी आसान है, जैसे गुणा भी हमने बताया बहुत आसान है, परिमेय संख्याओं का गुणा, वैसे भाग भी बहुत आसान है। हर चीज़ आप नोट करते चलिएगा, बाद में आप नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है, बाद में फंसने का क्या मतलब है, क्वेश्चन आएगा पता लगेगा आप हल नहीं कर पाएंगे। देखिए भाग को मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा, चिन्ह का मामला वही चलेगा जो अभी हमने पीछे बताया कि मतलब दोनों ऋण में होंगे तो धन में, दोनों धन में होंगे तब धन में, दोनों में से कोई भी एक ऋण में होगा तो उत्तर ऋण में ही आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, 2/3 है, इसको भाग करना है 4/3। ठीक, इसको इससे भाग करना है, तो क्या करेंगे आप, इसको हल करके ही बताएंगे तुरंत, क्योंकि एक साथ लिखने में थोड़ा सा सही कम रहता है। जैसे 2/3 हुआ, इंटू लगा दीजिएगा। ठीक, आगे वाला नहीं चेंज करना, आगे वाला वैसे के वैसे उतारेंगे, और जहाँ भाग है वहाँ गुणा लगा दीजिएगा, और जो ये 4/3 है इसको क्या कर देंगे, 3/4। अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे, चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे 3 1 कम 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 4, तो कितना आ जाता है 1/2, क्योंकि यहाँ 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक, तो ऊपर 1 1 का गुणा 1, और नीचे 2 1 कम 2। अब जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4/7 को भाग करना है 5/9 से। ठीक, ये भाग करना है, तो अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ इतना काम करना है, इसके ठीक नीचे कर देते हैं, जैसे 4/7 ऐसे उतार लीजिएगा। ठीक, और यहाँ जहाँ भाग है वहाँ क्या करना है, आपको गुणा का निशान लगा देना है, और पीछे वाले को तुरंत उल्टा कर देना है, मतलब पलट देना है। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं, तो 4 9 चौक 36 ऊपर आ जाएगा, 7 5 35, धन ऋण का कितना आ जाता है, ऋण में आ जाता है। बस यही उत्तर आ जाएगा, इसमें कुछ और नहीं करना है। ऐसे और क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए आसानी से। ठीक है, और क्वेश्चन हम बता देते हैं, और क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है, -2/3 है, माइनस ये उसको डिवाइड करना है कितने से, इसको डिवाइड करना है आपको -7/4 से। ठीक, तो क्या करेंगे आप, -2/3 रहेगा, इंटू लगा दीजिए, जहाँ हमने कहा भाग है वहाँ गुणा लगा दीजिएगा, और ये इसको उल्टा कर दीजिएगा। अब देखिए दोनों ऋण में है तो उत्तर किस में आ जाएगा, धन में आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 7 त्रिक 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ चौथा क्वेश्चन, अगला वाला चौथा क्वेश्चन कैसे होगा। मान लीजिए पहला वाला धन में हो, 7/4 है, और इसको डिवाइड करना है -3/11 से। ठीक, तो क्या करेंगे, तुरंत इसको आगे वाला वैसे उतारिएगा तुरंत, और पीछे वाले को क्या करना है, 11/-3। तो क्या हुआ, 11 7 77, 4 3 12, ऋण में आ जाएगा। इसका आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। बस इतना काम करना था आपको, ये हो जाता है इनका परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव, इसमें कुछ और नहीं करना था, नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए सारे क्वेश्चन जल्दबाजी, मतलब कुछ हम छोड़ेंगे जो कि आपको स्वयं से करना होगा। ऊपर के 3 क्वेश्चन में से एक हम बताने वाले हैं, चाहे यही देख लीजिए। ये देखिए कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, -250 है, और प्लस है +150, तो प्लस, और यहाँ प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा, ब्रैकेट खुलते ही धन और धन का गुणा धन हो जाएगा, तो ऋण 250 है और धन 150, कितना आ जाएगा, ऋण 100 आ जाएगा। बस इतना हो जाएगा, इसमें कुछ और नहीं करना है। ऐसे आप इन दोनों को कर लीजिएगा, अभी पीछे हमने नियम बता रखा है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में मैं 5वां बताने चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप चौथा स्वयं से कर लीजिएगा इसी तरीके से। जैसे 37 है और ये -2 है, पहले क्वेश्चन बिल्कुल वैसे उतारूंगा जैसे इसमें दिया गया है, बिल्कुल वैसे मैं आपको उतार के बताऊंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, आपके मन में कोई समस्या ना रह जाए। -2 है, फिर प्लस लगाया जाएगा -65 होगा, और प्लस लगाया जाएगा -18 होगा। देखिए क्या आ जाता है 37, और यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस का यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा। ठीक, पहला काम क्या होगा,
पहला काम ये होगा, जो तीनों माइनस में है उनको जोड़ लीजिए, तीनों माइनस में उनको आप जोड़ लीजिए। ये आसान तरीका होता है, बाकी और भी तरीके लगा सकते हैं। ठीक, दोनों जितने माइनस में इनको जोड़ लेंगे, जैसे -2, -65, -18, इनका जोड़ जो होगा देखिए कितना होगा, 18 2 20 और 65 जोड़ देंगे 85 आ जाएगा, -85 आ जाएगा। ठीक, माइनस जरूर लगेगा, तीनों माइनस में है तो माइनस लगेगा, अभी पूर्णांक वाले पढ़ाई गया। अब देखिए ये 37 में से 85 घटाया जाएगा, छोटी संख्या में से क्या घटाई जा रही है, बड़ी संख्या, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचता है, 8 7 15 होता है ना, 8 बचेगा, इधर 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो आप जो घटाते हैं वही नियम लगाइएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, इसमें से घटा के, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के सामने होता है। कहने का मतलब क्या है, बड़ी संख्या 85 है, उसके सामने चिन्ह कौन सा है, ऋण है, इस वजह से उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। दूसरी भाषा में छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाएगी, तब भी उत्तर किस में आएगा, ऋण में आ जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप आगे के क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दोनों एक धन एक ऋण में है तो उत्तर ऋण में आएगा, जो भी गुणा करने पर आएगा लिख दीजिएगा। एक धन एक ऋण में आएगा तो उत्तर ऋण में आएगा, जो भी गुणा करने पर आएगा लिख दीजिएगा। दोनों धन में है तो उत्तर धन में आएगा, और दोनों ऋण में है तब भी उत्तर धन में ही आएगा। ठीक है, तो ये हर टाइप का दिया गया, अभी हमने हर टाइप का बताया है, ताकि आपको अब ये बिना किए आपको नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा तभी आपको समझ में आएगा, मतलब आप जो भी समस्याएं बची होंगी वो दूर कर सकते हैं। ऋण 30 को जब 10 से भाग करते हैं ऋण 3 आ जाएगा, 50 को ऋण 5 से भाग करते हैं ऋण 10 आ जाएगा, और इसको 9 चौक 36 धन में आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों ऋण में है। 0 को इससे भाग करेंगे 0 आ जाएगा। ये इस तरह से आप सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो भी नियम बताया गया वही लागू होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए हर बराबर है, तो हर बराबर है तो ऐसे आप उतार लेंगे, और ऋण 13 और धन 6, तो 7 6 13 होता है ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए ऋण 13 में से ऋण 13 में धन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 7/7, और उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 1। तो इसका तो हमने बता दिया, बाकी आपको स्वयं से करना। ठीक है, देखिए इसमें भी हर बराबर है, लेकिन इन दोनों में हर बराबर नहीं है, इसको भी आप स्वयं से करेंगे। ये लास्ट वाला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले में अगर आपको कोई समस्या लग रही तो वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं से करेंगे। ठीक, लास्ट वाले में देख लीजिए आप क्या करना है। जैसे 3 सही 1/2 दिया गया, 3 सही 1/2, और ऋण लगा हुआ है ऋण 2/3। ठीक, तो देखिए क्या करना है आपको, जैसे 3 दूनी 6 1 7, 7/2 इसको लिखेंगे, और धन 2/3। क्यों धन लगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है। अब जो नियम आपको बताया गया, इनका लासा 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 7 × 3 बनेगा, और देखिए 3 दूनी 6, 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाता है, 21, और धन 4/6 आ जाएगा। अब देखिए क्या बनता है यहाँ आगे, कि 25/6 बन जाता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम कुछ आगे के क्वेश्चन और भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपसे बोला जाएगा कि परमेय संख्या 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परमेय संख्या, 8th क्लास में मिल जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बुक में भी मिल जाएगा। 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परमेय संख्या बतानी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे, 4 क्या चाहे लाख पूछा जाए, पहले एक बात समझ जाइए कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी मतलब अनंत, आप गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, असंख्य जिसको बोला जाता है। ठीक है, असंख्य। देखिए 1/6 है, 1/3 है। पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जो कि सबसे, जान लीजिए हम वो तरीका बताने का प्रयास करते हैं जो हर जगह लागू हो। भले ही थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन वो नियम अगर आपको समझ में आ जाता है ना, कभी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे आप। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो आपको पहला काम ये करना है कि हर बराबर कर लेना। हर बराबर करने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो जाए, या फिर मतलब जो भी हो दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपको कुछ कम समझ में आता है तो पहले एक काम ये कर लीजिए कि यहाँ पर जैसे 3 से ऊपर नीचे कर लीजिए, बाकी तो मैं अभी 2 से यहाँ कर देता तो अपने आप नीचे भी 6 आ जाता, लेकिन मान लीजिए आपको समस्या लगती है तो पहले यहाँ पर 3 से यहाँ पर 6 से कर लीजिए, मतलब इनके वाले से इनमें ऊपर नीचे, इनके वाले से इनमें ऊपर नीचे। ठीक है, ये मान लीजिए हमने कर लिया। देखिए 3 कितना आ जाएगा, 18, और यहाँ देखिए 6 कितना आ जाएगा, 18। तो देखिए दोनों का हर बराबर है, लेकिन एक मामला यहाँ पर और बन जा रहा है। यहाँ मामला ये बन जाता है कि इनके बीच में देखिए संख्याएं कितनी बचती हैं। अगर आप 3/18 और 6/18 के बीच में देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4/18, 5/18, 2 ही तो मिल रही हैं, संख्याएं कितनी मिल रही हैं, 2 मिल रही हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा तरीका बदलूंगा। अभी एक बार और रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक सिंपल तरीका और बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। देखिए 1/6 है और 1/3 है। क्वेश्चन दूसरा भी मिलेगा। पहला काम क्या करना है, 6 और 3 का लासा निकाल लेना। लासा निकालेंगे, 6 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, 6। तो अगर 6 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ देखिए 6 को
इस 6 को जो नीचे यहाँ पर आपने अभी एलसीएम लिया है, इस 6 को अगर हम इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब देखिए 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ 3 देख रहे हैं, 3 से इस 6 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से इस 6 को भाग करेंगे 2 आएगा। 2 से ऊपर नीचे क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए पहला काम हमारा क्या हुआ, यहाँ देखिए ऊपर आ जाएगा 1 एकम 1 और 6 एकम 6। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपसे पूछा कितना गया, 4 परमेय संख्या। अगर 4 पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर ये तब लगता है जब जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है ना, 1 के बाद 2। तो क्या करना है, जैसे 4 पूछा जाएगा तो 5 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दीजिएगा। 5 पूछा जाएगा 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। देखिए मैं कर दे रहा हूँ। देखिए हमने कहा इसमें 4 परमेय संख्या देखिए पूछी गई ना, क्या करना है, 5 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दीजिएगा। ये 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 5/30। और यहाँ देखिए कितना मिल जाता है, 10/30, ठीक। तो अब देखिए बहुत आसानी से आप इसके बीच में 4 परमेय संख्या देख सकते हैं। देखिए जैसे 5 के बाद कितना होगा, 6/30, 6 के बाद 7/30, इसके बाद 8/30, इसके बाद 9/30। तो आप देख लीजिए स्वयं से, यहाँ पर कुछ आपके सामने सब कुछ साफ है। यहाँ देखिए ये 4 संख्याएं मिल गई हैं, ठीक। 4 परमेय संख्या इनके बीच में मिल चुकी हैं। अगर मान लीजिए इसमें 5 पूछा होता तब कितने से करते, 6 से ऊपर नीचे गुणा। जैसे मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 5 पूछा गया होता तो आपने यहाँ पर जब हर बराबर कर लिया, क्या मिला था, 1/6 और 2/6, यही तो मिला था। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इनके बीच में 5 बताना है, 5 परमेय संख्या। तो क्या करते हैं आप, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए 6 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 36। और यहाँ देखिए 6 दूनी 12/36। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी, देखिए अभी 5 मिल जाएंगी। जैसे यहाँ 5 संख्याएं देख लीजिए, 6 के बाद कितना मिलेगा, 7/36, उसके बाद फिर 8/36, फिर 9/36, उसके बाद फिर 10/36, फिर 11/36। देख लीजिए आप कितनी मिल गई, यहाँ पर 5 संख्याएं मिल गई आसानी से। तो 6 से किए तो 5 मिली, अगर 7 से करेंगे तो 6 मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए पहले, जो अभी आपको बताया गया कि पहला काम इसमें एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती। लेकिन जिनको समझ में आ जाती है ना, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेंगे। अभी कुछ लोग बताएंगे इसको और तरीके से, लेकिन वो तरीका सब जगह लागू नहीं होता, ठीक। देखिए पहले काम ये करना है, दोनों का हर बराबर कर लेना, ठीक। तो अपने आप जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए क्रम बराबर होता है, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा था, हमने कहा देखिए यहाँ 1 के बाद क्या आया, 2 आया इसमें, ठीक। तब ये क्या करते हैं, जैसे 4 पूछा जाएगा 5 से ऊपर नीचे गुणा दोनों में, 5 संख्याएं पूछेंगे 6 से ऊपर नीचे गुणा दोनों में, 7 संख्या पूछेंगे तो 8 से पूरा ऊपर नीचे गुणा दोनों में, ठीक है। और लेकिन जैसे ये अंतर 1 के बाद 2 नहीं आता, तो आप खुद गुणा करके मन में ही या कहीं रफ में सोच लिया करिए कि जब हम गुणा कर देते हैं, जो अंत में ये जैसे संख्या मिली है, इसके बीच में कितनी संख्याएं मिल रही, नहीं मिलता है तो 5 की बजाय 6 से कर लीजिए, चाहे जितने से कर लीजिए। आप इसी में अगर 6 7 8 से कर लेते, उसके बीच में ज़्यादा संख्याएं मिलने लग जाती है, तो सिर्फ आपको 4 ही लिखना है, ठीक है। इस जैसे मान लीजिए अभी हम इसी को 6 से कर दिए होते, तो 6 से मान लीजिए कर दिए, पूछी गई है 4 संख्या और है इसमें 5, तो क्या दिक्कत है, इसमें से कोई भी 4 लिख दीजिए। जैसे आपसे पूछी गई थी 4 संख्या, हमने यहाँ पर 5 निकाल दी, तो क्या दिक्कत है, 5 में से कोई भी 4 लिखिए। आखिर इनके और इनके बीच पूछी गई थी, तो इनके बीच में ही तो है ये सब, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चुनौती भरा ये चीज़ होता है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ सत्य असत्य बताना है, इनके ठीक मध्य परमेय संख्या पूछी जाए, तो कभी भी 2 परमेय संख्याओं के ठीक बीच अगर परमेय संख्या पूछी जाएगी ना, तो क्या करना है, उनको जोड़ लीजिए पहले, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग कर लीजिएगा। तो इनको जोड़ेंगे, देखिए कितना मिलेगा, 5/5 कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 को जब 2 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत है, ठीक है। उत्तर कितना आएगा, देखिए ध्यान देना है कि कभी भी 2 परमेय संख्याओं के ठीक बीच वाली परमेय संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, ठीक। जैसे 0 और 1 के बीच की पूछी गई है, तो 0 और 1 को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2, जो कि यहाँ दिया गया सत्य है। इसके बाद देखिए अगले में, देखिए इनके ठीक बीच वाली पूछी गई, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करके दिखाते हैं। इसको भी देखिए, हमने कहा पहले दोनों को जोड़िएगा, मान लीजिए भिन्न में है तो अलग जोड़ लिया करिए, ठीक। जोड़ने का तरीका हमने बताया, लासा ले लीजिएगा 9, यहाँ देखिए 2 3 6, 3 3 9 से 3 से ऊपर गुणा होगा ना, तो 2 1 2 आ जाएगा, ऋण 6 और धन 2/9 कितना आ जाता है, ऋण 4/9। क्या यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो देखिए इसकी वजह से ये गलत होगा, ठीक है। नहीं एक बात और, थोड़ी सी बात और, जैसे हमने ऋण 4/9 लाया, ऋण 4/9 को जब हम 2 से भाग करेंगे तब भी वो आंसर नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको करके दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा पहले दोनों को जोड़ लीजिए, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, ये आ गया। अब देखिए ऋण 4/9 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा,
यहाँ ऋण 4/9 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो यहाँ देखिए बटे 1 लगा लीजिएगा, 1/2 हुआ, 2 दूनी 4, कितना आ गया, ऋण 2/9 आ गया। जबकि वहाँ पर कितना आया है, उत्तर में धन 1/9 दिया गया, तो वैसे भी गलत है, वो उत्तर ऋण में आएगा धन में। यदि दो भिन्न परमेय संख्याओं के मध्य अनेक परमेय संख्या होती है, बिल्कुल अभी हमने बताया नहीं, दो भिन्न परमेय संख्याओं के मध्य अनेक मतलब बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं, इसको ठीक देख लीजिएगा। अब देखिए ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच वाली पूछी गई, तो आप क्या करेंगे, ऋण 1 और धन ऋण 1/2, इनको जोड़ के 2 से भाग करने के लिए हमने कहा है, बिल्कुल कर दीजिए आप आसानी से। देखिए क्या करना है, ऋण 1 और ऋण 1/2 और बटे 2 आ जाएगा, तो कितना बनेगा, ऋण 2 और ऋण 1 बटे जो 2 रहेगा उसको क्या करिएगा आप यहाँ नीचे ले आइएगा, ठीक, तो ऋण 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ है, ऋण 3/4 कहाँ पर आंसर है, ये वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इतना ज़्यादा करवाऊंगा कि आप थक जाएंगे करते करते, और जब तक आपको पूरी तरह से सब कुछ नहीं आ जाता है, मैं और प्रयास करूंगा कि जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे उनको भी करवाऊंगा और सीरीज वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। धन्यवाद।